मथुरा में यन जन्म लियो, मथुरा में यन जन्म लियो, कुल में झूल पहले राधारे कावड़ी भारी, तुम्हारे कावड़े भारी राधारे कावड़ी पहरे मारे, सब सो गए यक पहरे मारी, 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 आप खुल गए तारे दरबारे जगरी ढोबर मारे, काले कमली मारे, काले ढोबर मारे, जो मैं बसदेव चले गोकुल को, मैं वसुदेव चले गोकुल को, मैं बसदेव चले गोकुल को, मैं वसुदेव चले गोकुल को, मैं चरण पखारी कर श्रृंगार पूतना आई, कर श्रृंगार पूतना आई, कर श्रृंगार पूतना आई, पूतना आई, पल भर में पाल पखारी कमरी वाले या कारी कमरी वाले ने, या कारी कमरी वाले ने, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राम। इस प्रकार पूतना का उद्धार किया भगवान ने। माँ यशोदा कन्हैया को लेके गई और उनमें नवाए धुआए, गाय के मूत्र से गंगा जल से स्नान कराया, दूध पिला के कन्हैया और प्यारी सज्जन ने सुला दिए। एक दिन की बात, सकट रंजन कहने का मतलब ये छठी कला की कथा है। छठी कला नाम क्यों पड़ा? वहाँ एक जो है सक्तासुर नाम का दैत्य है,
घाड़ी के रूप में आया। छठी पूजने के लिए माँ यशोदा सखियों के संग में छठी की रात पहुंच गई। वहीं नाच रही गा रही कन्हैया वहीं, और गाड़ी के नीचे वो सक्टासुर था, उसके नीचे गाड़ी के रूप में आया था मिटा भी। छोटे छोटे बाल बाल भी वहाँ बैठे, सब नाचने गाने में लगे। माताओं को आदत है, वैसे तो कहेंगे हाय रे चली रे मरी रे, सब लोग जाता है वो पैर होता है। और कोई बैंड बाजे वाजा डीजे आ जाए तो सब बैंड सब दूर हो जाए, और कोई गांव से पीहट से आ जाए सब बुखार दूर उतर जाए। ऐसे ही वो जो गोपियां ना वो भी नाचने कूदने मस्त है। भगवान ने सोची कि मैया गोपियां तो नाचने कूदने मस्त है, क्यों ना ये मामा ने खिलौना भेजो या तो खेलना चाहिए। भगवान को दबाने के लिए मारने के लिए जैसे ही नीचे हुआ, भगवान समझ गए, एक पैर निकाला और एक दिया उसमें लात, और वो गाड़ी को ही पलट दिया। धड़ाम से जैसे ही गाड़ी पलटी आवाज आई, गोपियां चुप, नाचनो गानो भूल गई। कहा हो, अरे लाला के तो ना लग गई, अरे गाड़ी कैसे पलट गई। छोटे छोटे बाल बाल कह रही, अरे भैया तेरे लाला नहीं लात मारी है, या ने गाड़ी पलटी है? क्या कह रहे हो, यहाँ पे सड़क तो जाए ना, तुम कह रहे हो या लात मार दी। उनकी बात एक नहीं मानी, कन्हैया लेके घर पे आ गई। एक दिन की बात, मैया यशोदा कन्हैया दूध पिला दी। इतने में ही एक राक्षस प्रणावृत नाम का, जिसको आप लोग भमूड़ा कहते हो, है? जो घूमती है ना हवा, भूल को लेकर के भमूड़ा कहते हैं हमारे यहाँ पे। आप क्या क्या कहते हैं? हाँ भमूड़ा, भूत होता है, उससे बचना चाहिए, हवा होती है। ऐसे वो उसके रूप में आया और दरवाजे के बाहर घूमने लगा कि कन्हैया कब बाहर निकले और कब मैं वहां लेके जाऊं मारूं। मैया सोना दूध पिला रही, कन्हैया समझ गए। मेरे गोपाल ने सोची अगर मैया मोह लेके और बाहर चले गई ना, तो ये राक्षस मैया और मोह लेके ये आकाश में उड़ जाएगा। क्यों ना ऐसे ही मैं कोई लीला माया रचूं, जाते मैया मोह अपनी गोदी में से उतार दे। आज तो कन्हैया ने वजन बढ़ा दियो, अपने शरीर को वजन बढ़ाया। शरीर को जैसे ही वजन बढ़ाया, प्यारे सज्जनों, उन्होंने मैया सोदा ले और ऊपर के सरका ले। कन्हैया फिर थोड़ा सा वजन उठाया, नीचे के जा रहे कन्हैया फिर ऊपर के धरे। अरे लाला कहाँ खा लियो था, आज तुम इतना वजन कैसे है तो जा रहो। ऊपर के फिर सरका में कन्हैया ने और वजन बढ़ाया। बार बार मैया यशोदा कन्हैया सरका ले, मैया पर नीचे ना उतारे। कन्हैया ने अच्छी तरह वजन बढ़ायो, मैया आया गुस्सा है, ले तो नीचे बैठ। तुम्हारो भी बालक बच्चों है ना, जब रोवे के लाला रे मुन्ना रे, चुप है जा, चुप है जा, चुप है जा, लाला मुन्ना लाला। जब इस बार ना हो चुप, जरूर अच्छी तरह चुप्पी ना होए, बहुत देर रह गई है, मुँह पे काम बहुत पड़े हुए। ऐसे मैया यशोदा ने भी कन्हैया जमीन में बैठा दिए, बोलो काम बहुत पड़े हुआ, दूध निकालना कहीं बहुत काम है, जा तू खेल ले। मैया यशोदा काम में लग गई और कन्हैया घर में से बाहर निकल आए और वो राक्षस भमूड़े के बीच में आया था और कन्हैया लेके आकाश में उड़ गया, भगवान को मारने लगा। और भगवान ने गोपाल ने कन्हैया ने कृष्ण ने उनके गर्दन को पकड़ लिया और एक दिया मुक्का और गोविंदाय नमो नमः। प्यारे सज्जनों, उन्होंने जैसे ही नीचे जमीन पर पड़ा है, कागज से पड़ गया। इस प्रकार आवाज आई, मैया यशोदा प्यारे सज्जनों घर में से निकल के आई है। कहाँ कन्हैया कहाँ कर देखो तो राक्षस वहाँ दरवाजे पे और मरो पड़ो है और कन्हैया वाके पास में खिले। अरे लाला तू बाहर क्यों आ जाए, बाहर देख राक्षस जो बहुत घूमे, जो ना पता हुआ कन्हैया नहीं वाह राक्षस को मारो। तुरंत ले गई कन्हैया, घर में ले गई, नवाए धुआए कन्हैया इस प्रकार से, और उनको जो है प्यारे सज्जन उत्तरदावत का उद्धार किया है। अब उनका नामकरण संस्कार कराया।
गर्गाचार्य जी को बुलाया है। प्यारे सज्जनों, गर्गाचार्य जी आए और उन्होंने नामकरण संस्कार किया है। माताओं ने सोचा बाबा की परीक्षा लेनी चाहिए। आज माँ यशोदा के जो कन्हैया है वो तो रोहिणी मैया ने ले लिए, और रोहिणी के जो लाल आए वो माँ यशोदा ने ले लिए, और गौशाला में नामकरण संस्कार करो। और कहा मैया यशोदा ने बाबा नाम पीछे करियो, पहले हमें यो बता कि हमारी गोद में कौन को लाना है, या कि पता चलेगी कितनों तपस्वी, कितनों भजनानंदी है, कितनों सिद्ध है। आज तुरंत ध्यान करके देखा। आज गर्गाचार्य जी कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सोहृदो मुनि आख्या से राम बलादिक्या बलुम विदु। अरे मैया यशोदा ये तेरी गोद में है लाला, ये तेरा ना है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी मैया का पुत्र है। और देख ये अपने बंधु बांधवों से, भैया से, परिवार से बहुत प्रेम करने वाला होगा, इसको कोई राम कहेगा। और बलादिक्याम बलम विदु, बल की अधिकता होने से इसको कोई बलराम कहेगा। इस प्रकार से बहुनी संति नामानि और रूपानी च सुतसते गुण कर्मानुरूपानी तान्यम वेदिनो जना। और ये जो तेरा ये रोहिणी के गोद में बेटा है ना, ये कृष्ण है, और इसके नामों की कोई गान नहीं कर सकता। इसके तो अनेक नाम है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहाई सुनई बहुविध सब संता। इसके नामों की कोई गणना नहीं कर सकता, इतने नाम है इसकी, असंख्य नाम है। भगवान ने सोचा, कन्हैया ने सोचा बाबा तो हमारी जो है पोल खोलेगो, कहेगो मैया ये तो नारायण है नारायण। कन्हैया घबराई, मैया अगर बता दी तो मैया फिर हमें लाला नहीं समझेगी, फिर तो आरे में बैठा देगी और सुबह शाम 2 चरौरी को भोग लगावेगी और वो कहेगी ओम जय जगदीश हरे। मैं यहाँ नारायण बन के नहीं आयो, भगवान बनने नहीं आयो, मैं तो यहाँ मैया यशोदा को लाला बनने आयो। वो भगवान नाय बनो, वो तो माखन मिश्री खानो। इस प्रकार से भगवान का नाम रखा। सबसे पहले कहा कि कृष्ण इनका नाम होगा, कोई इसके छवि को, इसके रूप को कोई देख लेगा और वो इसका ही हो जाएगा। आकर्षण होने के कारण कृष्ण नाम होगा, जो सारे संसार में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होगा। और कोई दामोदर कहेगा, कोई मुरारी कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, जैसा जैसा कर्म ये करेंगे ऐसे ऐसे इनके नाम पढ़ते चले जाएंगे। देखो ये तो हो गए नाम। और उन्होंने कहा कि इनके क्या नाम बताया, कृष्ण। मैया यशोदा कहने लगी कैसा टेढ़ नाम बतायो, हमारे हमका तो बुला ही ना है। अब मैया यशोदा तो कर रहे करती रह गई। उन्होंने कहा ये नाम हमें अच्छा ना लगे बाबा, हम तो यहाँ छोटे को नाम कलुआ और बड़े को नाम बलुआ रखेंगे। कभी बुलाएंगे चलाएंगे तो कहेंगे कलुआ यहाँ आ जा। ये तो भगवान का पत्रा का नाम, जन्म का नाम क्या पता है? भगवान का जन्म हुआ है रोहिणी अष्टमी तिथि बुधवार, और रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ है। भगवान का जन्म का नाम है बिहारी। तो बाके कैसे हो गए? बाके माने टेढ़ा। एक बार की बात, माँ यशोदा दूध पिला रही थी, भगवान बड़े कोमल थे तो कहीं लग ना जाए, मैया यशोदा टेढ़ी हो गई। टेढ़ी जैसे हुई प्यारे सज्जनों, और तुरंत यशोदा वो नंदा आ गई। सुनंदा कहने लगी भाभी 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 ऐसे दूध मत पिला, टेढ़ी आएंगे, और लाला तो टेढ़ो है जाओ। उसी दिन से प्यारे सज्जनों 3 घूंट पिए भगवान और त्रिभंगी लाल हो गए, टेढ़े हो गए, ऐसे चलते फिरते ठाकुर है। उनका नाम है प्यारे सज्जनों जन्म का बांके बिहारी। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो क्या करें, कुछ है बाल बाल तो ना ठीक है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कृष्ण कन्हैया बांके बिहारी बड़े चलते फिरते ठाकुर है। कोई वृंदावन जाता है ना, तो वृंदावन जाता है तो बिहारी जी के दर्शन जरूर करेगा, और बिना बिहारी जी के और कोई जो आ नहीं सकता है। इस प्रकार से चलते फिरते ठाकुर है। प्यारे सज्जनों, आप कभी वृंदावन जाओ
तो बड़े ही प्रेम से और बिहारी जी के दर्शन करना चाहिए। और बिहारी जी महाराज प्रत्यक्ष देव हैं और वो सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान के बिहारी लाल की जय। बदसान मुंचन क्वचन समय क्रोश संजात हास ऐसे स्वाद वक्षतविपय कल्पते से योग मरकान भोक्ष्यं विभजति स चेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे च गृहकुपितो यात्कुपितो स पोकान्। भगवान कैसे कैसे चरित्र करते हैं। बत्सान मुंचन, बत्सान मतलब बछड़े। गाय धोने का समय होता शाम को 4 बजे, ग्वाल वालों के साथ में जाते और वहां जाकर के 2 ही बजे और बछड़ाओं को छोड़ देते और गैयाओं के नीचे लगा देते। और गोपियां पकड़ने जाती तो कन्हैया टीली लीली झरे करके भाग जाते, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। और वहां जाकर के चोरी करते माखन मिश्री की। और वो चोरी करने के बाद में इससे हो गई स्वयं खाते, मरकान भोक्ष्यम मोर बंदरों को भी खिलाते। उसके बाद में भांडम भिनत्ति मटकियों को साबुत नहीं छोड़ते और फोड़ करके वहां से भाग जाते। और जो गोपियां सोई रहती थी ना, उनकी जो चोटियों को खटिया से बांध के आते और जैसे उनकी आंखें खुलती और तुरंत महाराज झटका लगता, रे क्या हो गया करना। और जो जब जिस घर में माखन मिश्री नहीं मिलता, उनके बच्चे सोए रहते छोटे छोटे, उनको चुटकी भरते और रुला करके जगा करके भाग जाते। गोपियां जाती पकड़ने, भगवान हंसते हुए जोर से अट्ठास करते हुए और हंसते हंसते और टिली झर पकड़ ले पकड़ ले पकड़। भगवान भाग जाते। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार भगवान ब्रज में रह करके उन्होंने अनेक लीलाएं की हैं और मिट्टी को भी खाया है? उसके द्वारा भगवान को विराट रूप भगवान ने और अपने मुंह के अंदर मैया को दिखाया, सारी सृष्टि के दर्शन कराए हैं और कहा कि मैया ये ब्रज रज है, ये माटी नहीं है। मैंने इसको चखा है क्या कि बड़े बड़े संत लोग ऋषि लोग माथे पर लगावे लोट पोट हो। मैंने सोची ऐसो या में है क्या, या को स्वाद चखनो चाहिए। तो मैया मैंने माटी ना खाई, मैंने तो या ब्रज रज को स्वाद चखो है। और देख मैया इस प्रकार से बाल बाल मोर पिटवा ऊंचाए हैं। और देख कभी कभी तुमने देखा होगा रोटी खाते खाते ना आपकी जो है रोटी के ऊपर थोड़ा सा मक्खन फालतू हो जाए और वो उसमें से टपक करके पिघल करके थाली में आ जाता है। थाली में आने के बाद में फिर आप लोग मांझते हो तो जल्दी सी छूटता नहीं है सर्दियों में तो मैया उसको छुड़ाने के लिए मिट्टी ली जाती है। तो इसलिए मैया मैंने माटी ना खाई, मैंने तो तुम्हारे जो है माखन खवाओ ना बातें मेरो घरों जो है और चिकनो है वो तो मैंने बातें माँ जो है मैया मैंने माटी ना खाई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने उनके जो है नलकूबर के बेटा थे यमराजुन, उनको भी भैया उद्धार किया है। और ब्रह्मा जी को मोह हो गया, देखो तो सही त्रिलोकी नाथ और जो है वहां ब्रज में रह करके क्या कर रहा है। ये 14 की घटना है। स्वयं ब्रह्मा आकाश में से देखने लगे तो उन्होंने देखा प्यारी सज्जनों कि भगवान कृष्ण सब के बीच में बैठे और ग्वाल वाल सभी एक दूसरे से छूना जमती कर रहे, खा रहे पी रहे। आज त्रिलोकी नाथ ग्वाल वाल उनका जूठन खा रहा है। ब्रह्मा ने सोचा ये भगवान नहीं हो सकता, ये तो साधारण बच्चा है। तुरंत जो गैया बछड़ा चल रहे थे ना दूर, वहां गया ब्रह्मा, गैया बछड़ाओं को चुरा करके अपने ब्रह्मलोक ले गया। वाल वहीं खा रहे पी रहे, देखा कि गैया बछड़ा नहीं दिखाई दे रही। कन्हैया ने कही तुम यहीं रुको, मैं जा रहा हूँ गैया बछड़ा ने लेके आऊँ। कन्हैया वहां से गए तो ब्रह्मा आयो, ग्वाल वाल ने भी उठा करके अपने धाम ले गए। यहाँ करके देखा ग्वाल वाल भी नहीं मिले। कन्हैया ने सोची भाई गैया बछड़ा नहीं मिले, ग्वाल वाल नहीं मिले, कहाँ चले गए। तुरंत आग ध्यान धर के देखा, अच्छा वो बूढ़े बाबा ब्रह्मा की करतूत है। चलो चलो उसको भी हम जो है मजा चखाते हैं। और स्वयं महाराज जितने ग्वाल वाल थे, जितने गैया बछड़ा थे, उतने ही भगवान ने रूप धारण कर लिए। 6 महीना हो गए, कहिए पता ही ना।
कहा हो 6 महीने के बाद में जब ब्रह्मा आए, ब्रह्मा ने देखा, देखो तो सही वो त्रिलोकीनाथ क्या कर रहा है, वो ब्रज में जो नंदिका लाला क्या कर रहा है। जिन गैया बछड़ाओं को छोड़ करके आया था, यहाँ आकर के देखा जंगल में वही गैया बछड़ा, वही ग्वाल वाल, वापस गया वहाँ भी जा करके देखा, वहाँ भी गैया बछड़ा। अरे ये तो यहाँ कैसे आ गए? वो चक्कर काट गई उसकी खोपड़ी, घबराया कि मेरे से गलती हो गई, अपराध हो गई, ये त्रिलोकीनाथ है, गैया बछड़ाओं को लेकर के आया है और आकर के चरणों में पड़ गया है, भगवान की स्तुति करने लगा है, भगवान से क्षमा मांगने लगा, मेरे अपराध को क्षमा करना। भगवान ने आज तक ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया है, क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरे नाम से, मेरी कथा से, मेरे से कोई दूर करता है किसी को, मैं उससे कभी भी क्षमा नहीं करता, और जो मेरे नाम से, मेरे मंदिर से, मेरी कथा से जोड़ता है, मैं उससे प्रसन्न होता हूँ। इंद्र ने भी ब्रज को डुबाना चाहा था, परंतु इंद्र को क्षमा कर दिया, ब्रह्मा को आज तक भी ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया भगवान ने। ब्रह्मा का मंदिर कहीं नहीं मिलेगा, केवल पुष्कर में है, केवल एक जगह। तो इसीलिए ब्रह्मा की पूजा सभी देवताओं के साथ की जाती है, और अकेले मंदिर कहीं भी ब्रह्मा का नहीं आपको मिलेगा। भगवान ने आज तक उसको क्षमा नहीं किया। फिर भैया कालिया नाम का नाग रहता था, अनेक श्लोकों के द्वारा ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति की है। भगवान गए ग्वाल वालों के साथ में, और वहाँ जा कर के जमुना को, गंगा जमुना जो सरस्वती नदियाँ हैं ना, हमें उनको दूषित नहीं करना चाहिए, उसमें कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए, दूषित नहीं करना चाहिए। अब देखा बड़ी दुर्गति हो रही है गंगा जमुना नदियों की, उसमें हमारे गंदे नाले डाल दिए। अब पीने की तो बात है क्या, छूने का, नहाने की बात क्या, छूने का भी मन नहीं करता है। हमारी गवर्नमेंट वैसे कोशिश तो कर रही है, परंतु उसके लिए अलग जो गंदे नाले डाल दिए, नदियों में नहीं डालने चाहिए। ये हमारी पवित्र नदियाँ हैं, इनको हमें दूषित होने से बचाना चाहिए। आज भगवान श्री कृष्ण भी बाल बालों के साथ में गए हैं, और उन्होंने प्यारे सज्जनों गेंद का सा बहाना लेकर के और उसमें कूद गए, कालिया नाग को नाथा है। इतना जहरीला विष था, हलाहल विष था कि पशु पक्षी भी पीते वो मर जाते। भगवान ने उस कालिया नाग को नाथा और आ गई उस जमुना की प्रतिष्ठा को जो है पवित्र किया है। जमुना मैया को प्रलंबासुर नाम का राक्षस आया, उसको भी भगवान ने उद्धार किया है। फिर प्यारे सज्जनों, एक दिन की बात, भगवान ने बंसी बजाई, बंसी बजाए तो सभी गोपियां आ गई। गोपियां आई तो कहा कि हमारे साथ में रात करो, इच्छा पूरी करो। उनका अभी नहीं, शरद पूर्णिमा की रात आएगी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, जाओ 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 यहाँ से। अब तो भैया धीरे धीरे आया कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने में छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, वो सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे नहाती हैं और गौरी मैया के मंदिर जाती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि हमको अच्छा घर वर मिले। ऐसे ही ब्रज की बालाएं गोपी भी जमुना जी में जाती, कार्तिक महीने में जमुना में स्नान करती और गौरी मैया की पूजा करती और प्रार्थना करती। क्या? कात्यायनी महामाई महायोगेश्वरी नंद गोपी सुतम देवी पति में कुर्ती नमः। अगर किसी कन्या की शादी नहीं हो रही हो, ये मंत्र है, भागवत का सिद्ध मंत्र है, इस मंत्र का जाप किया जाए 108 बार कम से कम 41 दिन, तो जल्दी से जल्दी अच्छे घर वर की व्यवस्था हो जाती है। आप किसी आचार्य से, किसी ब्राह्मण से भागवत में से ले सकते हैं। परंतु वो पूजा तो करती थी, परंतु प्यारे सज्जनों वो जो अपराध करती थी, नग्न स्नान करती थी। हमारे यहाँ कभी भी जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, अपराध लगता है, वरुण देवता नाराज हो जाते। भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं मानेंगी। आज मेरे गोपाल गए हैं और जा करके उन्होंने वस्त्र उतारे और जमुना जी में स्नान करने लगी। कन्हैया ने वस्त्र उठाए और कदम के ऊपर चढ़ गए, बंसी बजाने लगे। गोपियां जो बालाएं थी स्नान कर रही थी, चलो 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 कन्हैया आ रहे, बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो। अरे कन्हैया आ नहीं रहे, एक की दृष्टि पड़ी, देखो वो तो आगे कदम पर बैठे हैं, बंसी बजा रहे हैं।
अरे ये तो क्या होगा, अरे कन्हैया कन्हैया लाला हमारे वस्त्र न दे दे, दिन कल आयो कोई आ जाओ कोई कहा के वो हमारे वस्त्र न दे दे। कन्हैया मस्ती में बंसी बजा, बहुत देर रहेगी। अरे लाला तो ही थे कह रहे, अगर नहीं दोगे हमारे वस्त्र ने तो हम बाबा पे मैया पे शिकायत करेंगे, तो मैं मार लगवाएंगे, हमारे वस्त्र न दे दियो। तुरंत कन्हैया कही, अरे गोपियों कहा बात है, कैसे हल्ला मचा रही हो, हमारे वस्त्र न दे दियो, दिन निकल आयो महाराज गोपाल कोई आ जाओ काम पे। उन्होंने कहा नहीं अब ये वस्त्र नहीं मिलेंगे, अब तुम यारी में जमुना जी में रहो। अब बेचारी वहाँ में जी बैठी है पानी के अंदर, हमारे वस्त्र ने दे दिए, क्यों हमारे संग में मजाक करियो। उन्होंने कहा पूजा तो करती हो तो तुम अपराध करती हो, कभी भी नग्न स्नान जल के अंदर नहीं करना चाहिए, हमारी ये पवित्र नदियाँ पूजनीय नदियाँ वन देवता नाराज हो जाते, अब तुमको ये वस्त्र नहीं मिलेंगे, लाला दे दियो नहीं तो मैया बाबा पे मार लगवाएंगी, जाओ हमारी शिकायत करके आओ, हमें मार ही लगवा दो जाओ। फिर कन्हैया क्यों मजाक कर रहे हो, उन्होंने कहा आज के बाद में क्षमा मांगो, आज के बाद कभी भी हम जमुना जी में जल में घर में भी कहीं भी जो है जल के अंदर कभी भी नग्न स्नान नहीं करेंगे, एक वस्त्र तो हमारे शरीर पर होना ही चाहिए, कभी भी बिना वस्त्रों के स्नान नहीं करना चाहिए। इससे बड़ देवता नाराज हो जाते हैं, भगवान ने उनको ज्ञान रूपी वस्त्र दिए, फिर उनको वो निकली है, सूर्य भगवान से क्षमा मांगी, जमुना मैया से क्षमा मांगी है, कात्यायनी मैया की पूजा की है। अब तो भैया कन्हैया ग्वाल वालों के साथ में गई, प्यारे सज्जनों घर में आए, अमावस्या का दिन था, मैया यशोदा घर में कढ़ाई चल रही, कन्हैया दौड़े दौड़े आए, घर में ही चले गए, कन्हैया से कही मैया यशोदा कन्हैया कहने लगे मैया कहाँ है, वो तो है दूर 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 से बात कर, कहा बात है नहीं घुसो चले आ गए, अभी जंगल से आयो हाथ पैर धोना है और ऐसी घुसो चले आ रहे हैं, क्या हाथ पैर धो के आओ। रसोई जो है भगवान का दूसरा मंदिर होता है, कभी भी चप्पल जूते नहीं लेना चाहिए, बैठ के भोजन बनाना चाहिए पवित्रता से, परंतु आजकल तो भैया खड़े खड़े हो रहा है, चप्पल जूता पहन के बना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, पवित्रता से भगवान का भोजन बनाना चाहिए। उन्होंने कहा क्या करें, मुंह पर मूड़ मारने को टाइम ना जा, बाबा पे जाके मूड़ मार। कहीं आ गए गौशाला में अथाई पे, बाबा बाबा मैया यशोदा तो बात ही नहीं कर रही, सीधे मुँह गुस्सा कर रही है, कहाँ कर रही है, कढ़ाई सी चल रही है, पुआ पकौड़ी कचौड़ी बना रही है। बाबा ने कही देख लाला हम इंद्र की पूजा करें, वो इंद्र जो है हमें बरसात दे, वाते अन्न हो, हरी भरी फसल हो, गैया बछड़ा हमारे खामे, या हमारे उनकी पूजा हर साल करें, तुम जो है उसकी पूजा के लिए ये पकवान बनवा। उन्होंने कहा भैया महाराज इंद्र को तो ये पद दिया है, ये उनको निर्धारित किया है कि तुम पूजा करो मत करो, उसको तो ड्यूटी सौंपी गई है, वो वर्षा समय पर करेगा ही करेगा। कन्हैया ने कहा अगर तुम पूजा ही करना चाहते हो तो मेरा एक देवता है, प्रत्यक्ष देव है, जो चुटकी में काम बनाता है, एक बार जाके तो देखो, एक बार पूछ के देखो कौन है। बोले गिरिराज महाराज, गिरिराज महाराज की। गिरिराज महाराज ऐसे देवता हैं श्रद्धा भाव के साथ में, सीधे सरल, कैसे भी पूज लियो, नहा के पूज लियो, खा के पूज लियो, बिना नहाए पूज लियो, सब तरह मान ले, इतने सरल देवता। और देख वही इतने बड़े राक्षस आए ना, माई की कृपा से मैं बच रहा हूँ, वही मेरी रक्षा करे। अच्छो मैंने कहा कहीं इंद्र नाराज ना है जाए लाला। उन्होंने कहा नाना ये इंद्र क्या हमको जो है सुख दुख देगा, हर जीव को सुख दुख कर्म के अनुसार मिलते हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाहा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाहा। इस प्रकार कहा कि देखो मेरे गजराज महाराज उनकी पूजा करके देखो, चलो ठीक है हम बोलेंगे बतलाएंगे।
बोलो भक्त वत्सल भगवान का चक्कर है। हिल रही लाइट, हिल रही। पंडित जी महाराज कैसे भैया? कहाँ हो? आराम से सावधानी। बस कभी ना आ जाएंगे, तो तक जाएंगे, आ जाएंगे तो आ जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। वहाँ बना के बैठे अभी गिरिराज जी को भोग लगवा में टेंशन मत लो, बहुत देर रहेगी बिना खाए पिए वहीं भोग लगाएंगे, अरे खाएंगे पिएंगे। आज नंद बाबा ने कही यशोदा मैया से बाल तो भैया चलो गिरिराज जी चले और वहीं लाला को हमारे कन्हैया को देवता वाची पूजा करेंगे। सबने अपनी गाड़ी में छकड़ान में सामान भर लियो, तुम भी चलोगे ना? चलो। पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी बजोल, और जैसा समय देखा वैसी दिन बोल। तन से मन से और धन से पूजा होती है। तन को तो यहीं रखो और मन को ले चलो गिरिराज जी, और वहीं जा करके वहाँ के जो पंडा है, साधु ब्राह्मण है, वहाँ गैया बछड़ा समझ दान पुण्य करेंगे, आनंद लेंगे। चलो भैया चलो। और देख बातें ढोलक भी रख ले, चलियो गाते बजाते चलेंगे, नाचते कूदते। चलोगे? चलो तो चलो, ताली बजाओ सभी। राज महाराज की जय। और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर लाला की, तो हमें गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर लाला में मेरो मनुआ सकीरी, लाला में मेरो मनुआ। बजाए विशाखा जाए रे, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए रे। मैं कैसे मेरो मनुआ सकीरी, लाए माने मेरो मनुआ, लाए माने मेरो मनुआ सकीरी, लाए माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर महाराज की।
जय परिक्रमा, 7 कोस की 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 जय परिक्रमा, मन से गंगा पूरे की मान ओ दर्शन पाओ जी की करो कन्हैया, 7 शेर की करो रे कन्हैया, 7 शेर की करो कन्हैया, 7 शेर की करो रे कन्हैया, संतन नौते जे मऊरे की नाम मारे वाला मैं ओ दर्शन आप लोग सभी गिरिराज जी गए हो? जो गए हाथ ऊपर उठाओ, नहीं गए हो आप जाना। अब जाओ तो वहाँ गिरिराज जी में आलू की जलेबी मिले, आलू की कभी ना खाई होंगी, आलू की जलेबी मिले जतीपुरा में, आइए। अब तो जाओ तो जाके कहियो 5 रुपया की पाव जलेबी, 5 रुपया की पाव जलेबी, 1.25 रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी, अपनी जो सड़क में खाओ मेरे वीर नाना। अरे भैया आओ आओ, चलो भैया झगड़ाने साइड में लगा दो। ये बताओ पहले परिक्रमा लगाओगे या नहाओगे धोगे? बताओ कहाँ करोगे? परिक्रमा लगा ले, फिर आराम से नहाएंगे धोएंगे पूजा करेंगे, ठीक है। 2 मिनट बैठो बेटा, नीचे बैठो। कैसे खड़े हैं? 2 मिनट में परिक्रमा लगा दूं, यजमान जी हमारे यहाँ बैठ जाएंगे, परिक्रमा को फल मिल जाएगा उन्हें। 2 मिनट में पूरे परिक्रमा के लगवा दूं 7 गोल की। एक बात और बताओ, पहले परिक्रमा चालू कर रहे हैं, कौन सी लगा मैं, छोटी या बड़ी? बड़ी लगा दे। क्यों महाराज छोटी ना लगा दें? छोटी से चालू कर देंगे, बड़ी लग जाएगी। और बड़ी से करो या छोटी से करो, कैसे भी कर लो। जय हो। अरे महाराज ना ना, छोटी ना लगाएंगे, पहले बड़ी लगाएंगे। जय हो। क्योंकि बड़ी लगाएंगे, छोटी लगाएंगे तो पहले ही थक जाएंगे, बड़ी ना लग पाएगी। हाँ, या मारे पहले बड़ी ये लगा ले, छोटी अपने आप लग। छोटी तो लगी जाएगी। हाँ चलो भैया 2 मिनट बैठ जाओ सभी, परिक्रमा लगवाता हूँ, आप लोगों को पुण्य मिले परिक्रमा का। तुलराज महाराज की, तुलदान घाटी की। दान घाटी पर दर्शन कर लियो भगवान के मुखारबिंद को। 7 दंडोती करो, लगा लो, जल्दी करो नहीं तो लेट हो जाएंगे। आगे बढ़े भैया, पहुंच गए कहाँ? आनवर, जल्दी जल्दी चलो।
ये मोटे आ जाए इन पर चलो भी ना जा इतनो खा जाना मोटे है जाना बोल राधे राधे। आगे बढ़े भैया पूछरी के लोटा पर एक बड़ो ग्वाल वालो मोटो ताजो वो तो चलो ना जातो वो तो लंबो है वो सभी ग्वाल वाल जो है तो उनकी पंखा जलने लगे। क्या है वो एक लंबी सी सखी गोपी वाले ऊंचे से ऊंचे के कहीं घूंघट मार रखे अरे पढ़ो तो है एक लोठा सो एक ने की पूछरी वाले की लोठा सा पढ़ो वाइते वाल को नाम पढ़ गो पूछरी को पानी ना पीवे अन्न ना खावे पड़ो रहे सल लोटा याइते वाको नाम है पूछरी को लटा के पूछरी की। राजस्थान के हमारे भक्त जाते हैं वो पूछरी के लोटा नहीं कहते वो लौटा के पूछरी कहते हैं। आगे चले भैया उन्हें कही कन्हैया मेरे बस की बात रहा भैया 7 कोस तो बहुत हुए मुंह पे एक कदम ना चलो जा रहा 1 किलोमीटर भी ना चल सकूं। उन्होंने कहा तू यहीं बैठो रहे हमारे भक्त लोग आएंगे उनकी जो है हाजिरी लगा तो रही हो और हम आएंगे और फिर जो है तुम्हें दर्शन देंगे। इस प्रकार से आगे बढ़े भैया आगे जो जतीपुरा में दर्शन कर लो आलू की कचौड़ी खा ओ आलू कचौड़ी खा लो महाराज इधर नाम मत ले वो भूखा भी लग जाएगी जलेबी भी मिले आलू की आरती भारी पड़ जाएगी। हाँ जलेबी खाओ आलू की जल्दी करो पर जल्दी करो। आगे बढ़े आगे गिरिराज जी में आओ बाजार में तो निकलते हो हाथी दरवाजे पे थे आगे बढ़िए यहीं टेक लो एक स्थान को नाम है गिरिराज जी में चूतन टेका इन्हें टेक लो वही के स्थान नाम पड़ेगा महाराज जल्दी विश्राम जल्दी चलो लेक बैठो मत नहीं थक जाओगे। आगे बढ़े भैया पहुंच गए उद्धव कुंड पर और यही बम्बो है यही गिलास मिले गन्ना को जूस मिले पी लो जा पी लो पर जल्दी जल्दी करो आगे महाराज यहाँ बैठ जाओ तो अरे थक जाओगे चलो चलो आगे बढ़ो। आगे है भैया राधा कुंड के स्नान कर लियो आचमन कर लियो कृष्ण कुंड में आचमन कर लियो जल्दी जल्दी करो आगे बढ़ो भैया। अब वहाँ पे आगे बम्बे पे पार करके देवी मैया के दर्शन कर लियो करने आगे बढ़े आगे कुसुम सरोवर पर जहाँ स्नान करना हो कर लियो डुबकी लगा लियो थकान दूर रह जाएगी। और उल्टे हाथ में नारद कुंड शनि दशा आदि हुए हमें स्नान करने थे और जो है शाम से जाए चलो चलो आगे बढ़ो। आगे गिरिराज जी में मानसी गंगा में स्नान करो मानसी गंगा की स्नान करो नहाओ धो और बड़े प्रेम से भगवान गिरिराज जी को और जो है पूजा करो। अरे भैया पंडा कैसे बैठे हो ऐसे मोटे मोटे बड़े बड़े यजमान रोज ना है अच्छी तरह इन पर झाड़ो है दान दक्षिणा लो इनसे मोटी मोटी ये ना 10 रुपया पे काम चले। पंडा क्यों है रे ठंडा अरे भैया तुम आओ चलो भैया बड़े प्रेम से भगवान गिरिराज जी को पूजन कर रहे और सब लोग आप लोग आएंगे जो भी भोग राग लागे हैं भगवान को दान दक्षिणा दे करके पुण्य की भागी बनेंगे और प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान का कीर्तन भी करते चलेंगे और पूजन करके अपने स्थान पर जा करके बैठ जाएंगे और मस्ती में झूमते हुए एक दूसरे को धक्का नहीं दे और भगवान का नाम लेते लेते और आप अपने जगह पर श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन आप लोग खड़े नहीं होंगे पूजा करके दान दक्षिणा करके वापस अपनी जगह पर चले जाएंगे और जल्दी जल्दी आए धक्का मुक्का भी नहीं मारे और इंतजार नहीं करें। आज गिरिराज जी की पूजा बड़े प्रेम से पुण्य के भागी बने और बड़े प्रेम से भेंट पूजा दक्षिणा अर्पण करें और बड़े प्रेम से भगवान की कथा कर लें ताली बजाएं और
और चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज है श्री गोवर्धन महाराज तेरे हार से मुकुट विराज है गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज छठा तेरी तीन लोक के नारी है गोवर्धन महाराज छठा तेरी तीन लोक के नारी है गोवर्धन महाराज की गंगा करे स्नान मानसी गंगा करे स्नान मेरे चकलेश्वर को ध्यान करो मेरे सदिका ध्यान नाम गाती है सही को ध्यान नाम गाती है सही करो पर अम्बा की तैयारी है गोवर्धन महाराज आप लोग पूज के पीछे जाए हैं, खड़े नहीं हो बेटे, पीछे चलो, जल्दी करो जल्दी, लेट हो रहे हैं आप लोग। जो भी पूजा करनी है दान दक्षिणा देनी है अपने वापस पूज के जाइए और अपनी जगह पे जाके बैठो। इंद्र को मान मरद की हो इंद्र को मान मरद की हो प्रकट बुद्धि को है की हो बुद्धि को है की हो महिमा तीन लोक प्यारी है तो आगे बढ़ा तीन लोक में बहारी है भैया खड़े हो जाओ, खड़े होके नृत्य करते हुए झूमते हुए चलो। तो ये पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा 50 साल के बाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज की जय जय श्री राधे। आज की कथा यही विश्राम, समय हो चुका है, 10-15 मिनट ले लिए हैं और ठीक है, कल भगवान के बाल चरित्र और कल ही कन्हैया की शादी करेंगे। जय हो। रुक्मणी मैया के साथ में सब लोग बारात में चलोगे? हाँ तो बारात में चलेंगे, लड्डू खाएंगे, लड्डू है ना रसगुल्ला। अरे लड्डू से चाल चला रहे हो, बहुत महंगाई है। चलो भाई पेप्सी वेप्सी पीएंगे, ठंडे गर्म की जो भी व्यवस्था सारी व्यवस्था है, बफर सिस्टम है, तो कोई बात नहीं। कल की कथा का ऐसा नियम है, रुक्मणी मैया का विवाह होता है
तो कन्यादान जैसे हम करते हैं तो आप लोग भी माँ रुक्मणी और भगवान द्वारकाधीश के विवाह में आए और कन्यादान दे करके पुण्य की भागी बने। वस्त्र आभूषण जो भी तुमसे बनता है भगवान को अर्पण करके पुण्य की भागी बने। ठीक 4 बजे आए, जिससे कि 7 बजे हम कथा को विश्राम दें। देखो केवल 10-15 मिनट आपकी फालतू आप लगाइए क्योंकि तुम लेट आए हो, 4 बजे नहीं आए इस वजह से। कल से 4 बजे आओ, हम 7 बजे बिल्कुल आरती को विश्राम देंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान की आरती करेंगे और प्रसाद लेके जाएंगे। बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। परंतु गिरिराज जी के लिए जो भेंट लाए हो दे के जाइयो, लेके मत चलेंगे। गिरिराज महाराज की जय। सभी लोग बड़े प्रेम से खड़े हो जाएं और भगवान की आरती करें। जय श्री राम। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं